यस, तो कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी ट्रेडिंग व्यू के बारे में। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सिंपली ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो आपको अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे साइन इन साइन अप का ऑप्शन आपको आएगा। आप अपनी किसी भी ईमेल का यूज़ करके अपनी किसी भी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी टूल्स के बारे में कि किस तरीके से टूल्स को आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, यानी एक सेक्शन आप अलग से बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट टूल हैं आपके जिनको आपको यूज़ करना है। अब आप ये देखिए कि आपको कौन कौन से टूल का ज़रूरत पड़ रहा है, जिन टूल्स की भी आपको ज़रूरत है, जिनकी आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका फिबोनाची हो गया, देन आपका लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन हो गया, ये इसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन हो गया, पाथ हो गया, अगर आपको पुल बैक वगैरह ड्रॉ करना है, एसएमसी वगैरह करते हो तो इसका यूज़ करेगा। फिर आपका हॉरिजेंटल रे है, टेक्स्ट है, अगर आपको कुछ भी लिखना है चार्ट पे तो उसके लिए टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार करके इनको एक फेवरेट टूल बना सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, एक अलग सेक्शन में आपका आ जाएगा। फिर चाहें तो आप इसको यहाँ से ड्राइंग पैनल को क्लोज कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका चार्ट जो है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे और आगे की जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और धीरे 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 करके क्या होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसका तो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। चलिए, ये हमारा हो गया जहाँ पे इसको हम कहीं पे भी मूव करके रख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, ये प्रोफाइल का हो गया। प्रोफाइल में आपका होम, हेल्प सेंटर, नोटिफिकेशन और ये आपका डार्क थीम। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डार्क थीम को अगर बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आपका वाइट थीम हो जाएगा, यानी वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट ब्लैक रखा हुआ है तो मैं इसको ऑन करके रखूंगा। नॉर्मली जब हम साइन अप करते हैं तो वो वाइट ही रहता है, हम यहाँ से इसको क्या है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कैंडल्स की, तो कैंडल्स के कलर्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो ये हो गया। देन चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो सर्च बार का एक ऑप्शन आ रहा है आपको, ये वाला जो ऑप्शन ये सर्च बार का है। यहाँ से आप कोई भी पेयर सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। एक होता है यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट, इस साइड में ये आपका वॉच लिस्ट है। आप वॉच लिस्ट में जितने चाहे उतने पेयर्स को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग ब्रोकर के पेयर होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, जिनमें भी आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जा करके आप कोई भी पेयर सर्च कर लीजिए, जैसे AUD USD मुझे डालना है, तो डायरेक्टली मैं इसका जो चार्ट है वो ओपन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो किसी का भी चार्ट जो है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। मुझे किसी और का करना है, BTC का मान के चलो मुझे ओपन करना है, BTC USD का, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से इस सर्च बार का यूज करके आप किसी भी पेयर को जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, डायरेक्टली देखना है, आप उसका यूज कर सकते हो बिना किसी प्लेलिस्ट में ऐड किए। चलिए यहाँ पे अब उसके बाद आता है ये प्लस। प्लस से क्या होता है, प्लस से भी सेम चीजें होती हैं, हम यहाँ से किसी का भी सिंबल जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे जिस तरीके से हमने इनको फेवरेट टूल ऐड किया है, एक तरीके से फेवरेट में ऐड किया है या फिर स्टार किया है इनको, उसी तरीके से हम इनको भी स्टार कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने ऐड कर रखे हैं फेवरेट टूल में, ठीक है, यानी इनको स्टार कर रखा है मैंने। तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाकर के जिस जिस टाइम फ्रेम को आपको हाईलाइट करके रखना है, इस तरीके से जिस तरीके से मेरा रखा हुआ है, तो आप क्या कर लेंगे, उनको स्टार कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये टाइम फ्रेम मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आप कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं किसी को। उसके बाद आते हैं चार्ट्स की बारी। आपके टाइप ऑफ चार्ट, बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं, यहाँ पे भी जाएंगे तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 चार्ट ओपन कर रखे हैं, एक तो मेरा कैंडलस्टिक और दूसरा है लाइन चार्ट। 2 ही चार्ट सिंपली यूज होते हैं, ज्यादातर लोग 2 ही चार्ट्स का यूज करते हैं, चार्ट तो बहुत सारे हैं। अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कौन किस चार्ट को यूज कर रहा है, किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है। नॉर्मली जो चार्ट यूज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कैंडलस्टिक और दूसरा लाइन चार्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा चार्ट ज्यादातर यूज नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बस क्या करेंगे, इनको स्टार कर लेंगे, तो ये दोनों चार्ट आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये करके रखे हुए हैं।
उसके बाद बात आती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब इंडिकेटर्स में भी क्या है, जैसे आप बार बार सर्च करते हो फिर उनको लगाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको ऑफ कर रखा है मैंने, तो ये ऑफ हो रखे हैं इस तरीके से। कोई एक चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। यस, तो जैसे ये मेरा चार्ट है, ठीक है। तो ये 2 इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं। अब ये क्या कर रखा था, मैंने ऑफ कर रखा था इनको। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इनको ऑफ कर रखा था, तो ऑफ मतलब क्या होता है कि जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इनको ऑन करके रखते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती, हमें चार्ट को क्लीन देखना है तो हम इनको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से जो व्यू वाला ऑप्शन है, इससे क्या है, हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम घर में लाइट यूज़ करते हैं और लाइट की जब जरूरत पड़ती है तो उसको क्या करते हैं, ऑन रखते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो हम उसको ऑफ कर देते हैं। सेम सिंपली तरीके से आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे हो, आप उनको ऑन करके रखिए। अगर ज़रूरत नहीं है और आपको क्लीन चार्ट को क्लीन देखना है, आपकी वो दूसरी स्ट्रेटजी है उनको बैक टेस्टिंग करना है, सिंपली आप इनको ऑफ कर सकते हैं। इनको हटाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि आपको ये हटाने पड़ेंगे तब जाकर के क्लीन होगा, आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑफ करके रखे हुए हैं अभी। अब इनको कैसे फेवरेट टूल में ऐड किया जा सकता है, तो सिंपली जब भी आप किसी इंडिकेटर को सर्च करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी वर्ड डाले, अब यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जिस भी इंडिकेटर का हमें इस्तेमाल करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टार करके रख सकते हैं। स्टार से क्या होगा, फिर वो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपको ऐड करना है बस आप क्या करिए, उसको स्टार कर दीजिए। जब आप स्टार करेंगे तो क्या होगा, वो आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। फेवरेट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐड कर रखे हैं। अब मैं इनको जैसे हटा रहा हूँ यहाँ से, तो ये हट जाएंगे इस तरीके से। तो इनको अनस्टार कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जिनको जिनको भी आपको यूज़ करना है उनको क्या कर सकते हैं, आप सिंपली स्टार करके रख सकते हैं। जैसे हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, जैसे हमारी जो स्ट्रेटजियाँ हैं उनमें जो हम यूज़ करेंगे एफएक्स एंड एशियन सेशन रेंज, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर रखा है, स्टार कर रखा है। उसके बाद एक ये है एशियन सेशन का, इसको हम यूज़ करेंगे। बाकी सब नॉर्मल है, ईएमए मूविंग एवरेज वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जो भी इंडिकेटर आपको रखने हैं अपने फेवरेट सेक्शन में, आप क्या करेंगे, सिंपली उनको स्टार कर लेंगे, और जिनको नहीं रखना है उनको अनस्टार कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो वो यहाँ से हट जाएंगे। अब उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है पर्सनल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट, जैसे हम चैट जीपीटी के माध्यम से कोई भी स्क्रिप्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है। और मूविंग एवरेज को हम क्या कर सकते हैं कि 2-5 मूविंग एवरेज को मिला करके हम एक इंडिकेटर बना सकते हैं, या फिर अलग अलग इंडिकेटर्स को मिक्स कर सकते हैं एक ही इंडिकेटर में। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सनल इंडिकेटर जो कि मैंने सेट किया था मूविंग एवरेज को मिला करके, मूविंग एवरेज को मिला करके एक पर्सनल इंडिकेटर बनाया था, जो कि ये मेरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं 3 यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, या ऐड हो गया, ओके, दैट्स गुड। आई थिंक अभी ये ऑप्शन आ गया है। पहले 2 ही इंडिकेटर ऐड होते थे फ्री वाले में, तो पहले 3 होते थे लेकिन बाद में 2 हो गए थे। मे भी शायद अभी 3 होने लगे हैं दोबारा से। तो अभी देखिए तीसरा मेरा जो इंडिकेटर है वो ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो ये मैंने पर्सनल बनाया हुआ है। अगर इसकी सेटिंग्स दिखाऊं मैं आपको, तो 5, 10, 5 सॉरी 5, 50 और 200, 5, 50 और 200 का ये मूविंग एवरेज है, जो कि मैंने 3 मूविंग एवरेज को मिला करके चैट जीपीटी के माध्यम से बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हो गया ये पर्सनल, ये आपका पर्सनल इंडिकेटर हो गया। अब आप कोई पर्सनल अपना खुद का कोई इंडिकेटर बना रहे हो, या फिर उसमें कोई अलग स्ट्रेटजी सेट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो आपका पर्सनल माना जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये भी पॉइंट मैंने अब आपको बता दिया कि पहले इंडिकेटर हम 2 लगा सकते थे, लेकिन अभी ये अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें 3 लगाने का ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू ने दे दिया है। यस, अब बेसिक में वैसे तो 2 ही है, लेकिन अभी कैसे 3 लग रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है इसका। इसमें तो अभी भी 2 ही दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे बेसिक में 2, प्रीमियम में 25, लेकिन अभी 3 लग रहे हैं यहाँ पे, दैट्स गुड। चलिए, ये हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं, पर्सनल में जाएंगे तो जो आपका पर्सनल इंडिकेटर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स, यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स की एक अलग से लिस्ट दी हुई है जो आपके टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर हो गए जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल, इनमें कोई भी नहीं है। और उसके बाद कम्युनिटी, एक ऑप्शन और होता है स्क्रिप्ट का,
एक मिनट, एक ऑप्शन और होता है प्राइवेट का। प्राइवेट का ऑप्शन होता है मे बी, उसमें क्या होता है, प्राइवेट होता है या पर्सनल, प्राइवेट में ही आता है शायद वो, या फिर और कोई ऑप्शन होता है। जब कोई भी व्यक्ति पेड इंडिकेटर लेता है, पेड इंडिकेटर होता है तो क्या होता है, वो एक प्राइवेट उसका शेयर करता है। जैसे वो यूजर नेम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मान के चलिए ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो हर अकाउंट का क्या होता है कि यूजर नेम होता है, और यूजर नेम नहीं है तो वो सेट करना होता है प्रोफाइल सेटिंग में जाकर के। ठीक है, यहाँ से हम प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से हम प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, ये बिलीव, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, तो यहाँ से क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल सेटिंग का देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका यूजर नेम डालोगे और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और आपका जो प्रोफाइल है वो रेडी हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे पेड इंडिकेटर होता है, अगर आपको किसी से पेड इंडिकेटर लेना है, अगर आपको पता भी होगा, अगर आपने यूज़ किया है तो, किसी का भी जब आप पेड इंडिकेटर लेते हो तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो है आपकी यूजर आईडी पे आपको पर्सनली प्रोवाइड करता है। तो वहां पे एक सेक्शन आता है, यहाँ पे एक सेक्शन आ जाता है। अभी मेरे पास तो कोई पेड इंडिकेटर है नहीं जो मुझे आएगा, लेकिन पर्सनली प्राइवेट करके या फिर कुछ ऐसा अलग से ऑप्शन आ जाता है जिसमें वो इंडिकेटर आपका शो होता है, नॉर्मली वो आपका शो नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, इसके टूल है जो कि इंडिकेटर्स के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें, ये मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर है वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे है आपके इंडिकेटर टेम्पलेट्स। जो भी आपके टेम्पलेट्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से जो भी टेम्पलेट आपने बना रखे हैं उनको आप क्या है सेव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेव टेम्पलेट इंडिकेटर्स। उसके बाद अलर्ट्स, अलर्ट्स की बात करूँ तो मान के चलिए ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अलर्ट लगाना है। अलर्ट यानी क्या, एक तरीके से अलार्म जिसको हम बोल सकते हैं, कि मार्केट जहाँ पे भी आएगा, मान के चलिए यहाँ पे मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, या फिर एक हॉरिजेंटल लाइन, मान के चलो ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, और मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो मुझे अलर्ट सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है वो मैं लगा करके अलर्ट सेट कर सकता हूँ, लेकिन ये फ्री वाले में नहीं मिलता ज़्यादा। जब हम हमारा जो ट्रेडिंग व्यू का जो हम प्रीमियम वर्जन लेते हैं उसमें हमें दिखाई देता है। तो क्या होगा कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा मेरा जो अलर्ट है वो एक्टिव हो जाएगा, और मुझे जिस तरीके से अलार्म बजता है उस तरीके से बजेगा, और जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट मेरा जिस लेवल पे आना था, जो मैंने ड्रॉ किया था, वहां पे मेरा मार्केट आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका होता है अलर्ट, जो कि ज़्यादातर पेड वाले में ही यूज होता है। फ्री वाले में आप एक दो अलर्ट यूज कर सकते हो, ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिप्ले का ऑप्शन होता है जिससे हम क्या है बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है आपका पेड वाला जो होता है उसमें ही यूज होता है, फ्री वाले में यूज नहीं होता। फ्री वाले में आप डे वन के चार्ट पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो किसी भी चीज का, क्योंकि डे वाले में ये फ्री में भी चलता है। ये सबसे खास बात है कि अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आपका चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी मैंने इसको रिमूव किया इस तरीके से, और ये देखो आपका इसमें ये यूज कर रहा है, तो इसमें मैं बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ डे के चार्ट पे। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा तो बार रिप्ले का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। बार रिप्ले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बैक टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा है वो हमें दिखाई नहीं देता, और यहाँ से जैसे मुझे बैक टेस्टिंग करना है मेरी किसी भी स्ट्रेटेजी का, तो मैं यहाँ से इस तरीके से चला के इसको रिप्ले करके, जैसे आपने देखा होगा हमारी ट्रेनिंग्स में दिखाया जाता है, तो उस तरीके से क्या है इसका किसी भी चीज़ का बैक टेस्टिंग आप कर सकते हो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये क्या है, डे वन के चार्ट में तो आप कर सकते हो फ्री वाले उसमें ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम के लिए फिर आपको पेड लेना होगा। दूसरा तरीका भी है इसका, किस तरीके से कर सकते हैं उसका भी ट्रेनिंग हम लेंगे। अगर आपको फ्री में यूज़ करना है बार रिप्ले को, और किसी भी चीज़ का अगर आपको बैक टेस्टिंग करना है, तो आप गो चार्टिंग एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी जस्ट लाइक ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है। तो उसका यूज़ आप उसके लिए बैक टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। उसका कैसे यूज़ करना है, उसके टूल्स जो है वो थोड़े से अलग हैं, जिस जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू के उस तरीके के नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगे, लेकिन उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे ये आपका गो चार्टिंग का वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका भी ट्रेनिंग आगे चल के अभी हम देने वाले हैं।
तो यहाँ से क्या है, किसी भी चीज़ का बैक टेस्टिंग आपको करना है, ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उस पर बैक टेस्टिंग आप करना चाहते हैं, पिछले वाले चार्ट पे जा करके देखना चाहते हैं कि उस चार्ट ने किस तरीके से उस स्ट्रेटजी पे काम किया है, तो वो हम यहाँ से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ें लगभग वैसी ही हैं, कुछ चीज़ें बस अलग हैं थोड़ी सी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको यूज़ करने में। ये देखिए प्ले लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे ओपन की, और जो मेरी स्ट्रेटजी थी उस पर मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग किया था, वो उसका मैं दिखा भी देता हूँ आपको इसमें। तो ये इस तरीके से रहेगा आपका, इसमें प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें हैं और लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे चार्ट वगैरह ड्रॉ हो रखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग जो किया था अपनी न्यूज़ वाली स्ट्रेटजी का, वो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें हम रिप्ले का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्ले करूँगा छोटे टाइम फ्रेम में भी, तो भी मेरा ये आराम से होने वाला है। देखो इस तरीके से, देखो हो गया। और यहाँ पे फिर मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। थोड़ा सा बस आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको किसी भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करना है, आपको कोई भी पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप बस इसी का इस्तेमाल करके, मैं इसको, आप इसका इस्तेमाल करके अपना बैक टेस्टिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ट्रेनिंग हम आगे चल के लेने वाले हैं। चलिए ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यस, तो ये हो गया आपका रिप्ले वाले ऑप्शन, ठीक है, जिनका इस्तेमाल आप अपना बैक टेस्टिंग के लिए करते हो, लेकिन सिर्फ प्रीमियम वालों को मिलता है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम एक दिन के चार्ट पे करना चाहेंगे तो वो ट्रेडिंग व्यू पे भी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे, और आगे कुछ जान लेते हैं सेटिंग्स के बारे में। कुछ सेटिंग्स क्या हैं, जैसे अब वो मान के चलिए ये मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग की, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है चाहे वो लैपटॉप है। अब मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ तो सिंपल सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लैपटॉप पे ही यूज होंगी। मोबाइल के लिए क्या करेंगे, हम एक अलग से ट्रेनिंग ले लेंगे, ठीक है। एक अलग से ट्रेनिंग ले लेंगे जिसमें क्या होगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। अब सर इसमें जो है ना, इसमें ट्रेडिंग लैपटॉप में ना वो हाँ, ट्रेनिंग लेने में आसान रहता है, लेकिन मोबाइल पे ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोई नहीं, हम लैपटॉप पे किसी दिन ट्रेनिंग ले लेंगे इसका, ठीक है। सॉरी, मोबाइल पे ले लेंगे, ठीक है। मोबाइल का जी भी सर। क्लियर कर देंगे, मोबाइल इसका भी क्लियर कर देते हैं, मोबाइल का भी कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लैपटॉप से भी सिंपली इसको जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग की, ठीक है, अननेसेसरी मेरी ड्राइंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको रिमूव कर सकता हूँ। या फिर एक ऑप्शन और भी है, मैं अपने कीबोर्ड का, सॉरी माउस का, मैं राइट बटन क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो रिमूव ड्राइंग, ठीक है। जो भी मेरी ड्राइंग इस चार्ट पे हो रखे होंगे, मैं रिमूव ड्राइंग क्लिक करूंगा, मेरे ड्राइंग जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर, मेरे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उनको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है ये मेरे चार्ट पे आता है, ठीक है। यहाँ पे रीसेट चार्ट व्यू, चार्ट का जो व्यू है वो रीसेट करने को आता है। कॉपी प्राइस, जो प्राइस है वो कॉपी करने को आता है, पेस्ट करने को आता है। अब इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये है आपके मेक ए कॉपी एक्सपोर्ट, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पे देखो सेटिंग का साइन है। सबसे पहले अगर बात करो तो ये आपके हैं सेटिंग्स, यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये आपकी सेटिंग्स है। और सेटिंग्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले देखो ये बाई और सेल का बटन, हम पहले वाले सेक्शन से चलते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे सेक्शन है, आपका सिंबल्स का है, स्टेटस लाइन है, ठीक है, स्केल्स एंड लाइन है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग है, अलर्ट्स हैं, और ये आपकी इवेंट्स हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है आपका सिंबल्स, सबसे पहले ऊपर वाले से इस सेक्शन से चलते हैं। सबसे पहला है आपकी कलर सिंबल्स का, ठीक है। सिंबल्स यानी क्या, अब हम बात कर रहे हैं कैंडल्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना आप, एक मिनट, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना दूसरा वाला जो चार्ट है ना वो ओपन कर लेता हूँ, जिससे इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, वो मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें क्या है, सेटिंग्स में आपको बदल के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए
तो सेटिंग वाले सेक्शन पे आ गए हम। और इसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने उसको डार्क मोड में नहीं कर रखा है, तो अब देखो ये पूरा डार्क हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आगे सिंबल्स में। अब सिंबल्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कलर्स का आ गया, ठीक है। कलर्स बार बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लोज, ये यहाँ पे कलर्स बार जो चल रहे हैं वो प्रीवियस क्लोज की बेसिस पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें तो देखो क्या क्या होता है, तीन चीजें होती हैं एक कैंडल के अंदर। क्या क्या चीजें होती है, एक तो आपका है बॉडी, ठीक है, दूसरा है बीक, और तीसरा है उसका बॉर्डर। बॉर्डर यानी क्या, अब ये जो कैंडल्स हैं, अब देखो इसके कलर कैसे चेंज होते हैं। मेरा सिंपल सी दो ही कैंडल है, एक तो ग्रीन और एक रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरी बॉडी जो है वो ग्रीन है, और बॉडी का जो मेरी जो ग्रीन वाली कैंडल है उसका जो बॉर्डर है वो भी ग्रीन है, ठीक है। और जो विक्स है वो भी मेरी ग्रीन है, यानी ग्रीन कैंडल में सारी ग्रीन है और रेड कैंडल में सारी रेड है, ठीक है। चलो अब पहले बॉडी चेंज करते हैं इसका। ये देखो मैंने बॉडी चेंज किया तो क्या हो गया, सारी कैंडल्स की जो बॉडी है वो चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब अगर मुझे इसका बॉर्डर अगर ब्लैक करना है, अगर इसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक करना है, ब्लैक की बजाय मैं येलो करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर बदल गया इसका, इसका जो बॉर्डर था वो बदल गया। किसके लिए, सिर्फ ग्रीन वाली कैंडल, बुलिस कैंडल का बदल रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुलिस कैंडल का जो बॉर्डर है वो येलो हो गया। अब अगर बीक्स की, अब देखो बीक्स अभी भी ग्रीन है, अगर आप देखेंगे तो बीक्स जो है वो अभी भी इनकी ग्रीन है। तो अगर मुझे बीक्स को भी अगर येलो नीला करना है तो मैं नीला कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी जो बीक्स है अभी वो भी नीली हो गई। चलिए चलते हैं रेड की तरफ, ठीक है। अब रेड में अगर मुझे इसको व्हाइट करना है तो देखो सिंपल सा ये व्हाइट हो गया, अगर येलो करना है तो येलो हो गया, ये वाला कलर करना है तो ये वाला हो गया। मतलब जैसा भी कलर मैं करना चाहूँ वैसा कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उस हिसाब से मेरा जो कैंडल है वो मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सेम कलर रखना है तो सेम रखूँ मैं अपनी बॉर्डर्स का भी, या फिर अगर बीक का कलर मुझे व्हाइट रखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये कलर जो है वो मैं अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, मेरी जिस भी कैंडल का मैं करना चाहूँ उस कैंडल का। अब मुझे अगर नीला नीला रखना है, तीनों के कलर अगर मुझे सेम रखने हैं, मेरे बॉर्डर का, बिग का और बॉडी का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे डिफरेंस रखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सेटिंग। तो इसमें मैंने क्या करना है, मुझे यही कलर सेम रखना है मेरी तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने कलर चेंज कर लिया है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, इनमें कुछ करना नहीं है स्टेटस लाइंस पे, ठीक है। यहाँ पे लोगो, अब ये लोगो किस चीज़ का है, देखो यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है। यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गोल्ड का जो लोगो है ना, अगर आप चाहते हो ये लोगो रहे तो इसको टिक रहने दीजिए, अगर आप चाहते हैं नहीं रहना चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। ये आपका देखो लोगो वहां से गोल्ड के आज सामने जो लोगो आ रहा है वो आपका हट गया, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइटल, अब टाइटल में क्या आ रहा है, टाइटल अगर आप टाइटल पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा गोल्ड है ना ये हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये टाइटल, टाइटल में क्या क्या हटा, ये सारा हट गया, ये पूरा जो टाइटल आ रहा है ना ये सारा हट जाएगा आपका। तो अगर आप टाइटल रखना चाहते हैं तो रखो, नहीं रखना चाहते तो मत रखो, ठीक है। हम इसको रखते हैं, इसको भी रखते हैं, ठीक है। चलिए ओपन मार्केट स्टेटस, ओपन मार्केट स्टेटस में क्या आ रहा है, ये देखो ये आपका मार्केट ओपन है या क्लोज है, ये आपकी इस पॉइंट से पता चलता है, ठीक है। जब मार्केट बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका मे भी शायद नहीं शो होगा, मैंने आज तक इसको गौर नहीं किया। लेकिन ओपन मार्केट स्टेटस का मतलब क्या है, ये अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो मत रखो। तो ये आपका ओपन मार्केट स्टेटस हो गया। उसके बाद चार्ट की वैल्यू, चार्ट वैल्यू, तो चार्ट वैल्यू में क्या आ रहा है आपका, किसी भी कैंडल का ओपनिंग हाई, ओपन हाई लो एंड क्लोज। अब यानी किसी भी कैंडल यानी क्या, जो कैंडल अभी चल रही है। अब यहाँ पे एक चीज आप और भी कर सकते हैं, मान के चलिए मुझे इस कैंडल का पता करना है, ठीक है, मुझे इस कैंडल का पता करना है तो मैं इस कैंडल पे बस इस कर्सर को लेके जाऊंगा और इस कैंडल से मुझे पता चल जाएगा इस कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज क्या है, वो मुझे ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा। ये MT5 में भी होता है और यहाँ पे भी चीज हमें शो होती है, हमारे लिए बेहतर होती है। हमें अगर किसी भी कैंडल में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, मान के चलिए ये कैंडल है, अब इस कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज अगर मुझे पता करना है तो सिंपली मुझे यहाँ पे आ गया, देखिए जैसे ही मैंने इस कैंडल को क्लिक किया मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस कैंडल पे क्लिक करूंगा तो इस कैंडल का दिखाई देगा।
अगर मुझे इशू हो रहा है, जैसे कभी कभी इशू होता है कि कैंडल बिल्कुल बराबर होते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आता कि यार कौन से कैंडल ने हाई लगाया नहीं लगाया, जैसे हमारा पुल बैक हम ड्रॉ करते हैं तो पुल बैक में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो वो हम किससे पता करते हैं, वो इसी से पता करते हैं। देखो अब यहाँ पे इसका क्लोजिंग बड़ा है या इसका क्लोजिंग पता है, ये वैसे तो नॉर्मली आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस चीज से पता चल जाएगा कि किस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो ऊपर है और किस कैंडल का क्लोजिंग जो है वो नीचे है। तो ये चीज जो है वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ से जो ओपन लो हाई क्लोज चल रहा है उसके बेसिस पे जिस भी कैंडल पे आप टैप करोगे उस कैंडल का प्राइस जो है वहां पे आपको ओपन लो हाई क्लोज दिखाई देगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है हमारा, ये हो गया चार्ट वैल्यू। उसके बाद बार चेंज वैल्यू। अब यहाँ पे बार चेंज वैल्यू में क्या आ रहा है, या जो वैल्यू जो है बार चेंज वैल्यू जो है वहां पे जो दिखाई दे रही थी ये वाली, ठीक है। बार चेंज वैल्यू जो है वो ये है आपकी, ये जो चल रही है ना ओपन लो हाई क्लोज के बाद में, ये आपकी वार चेंज वैल्यू है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रखो, अन्यथा बिल्कुल मत रखो। इसको हम साइड कर सकते हैं क्या, यस। तो वार चेंज वैल्यू देखो ये हट गई, और ये देखो कहाँ पे, ये हाँ वार चेंज वैल्यू, ठीक है। ये देखो हट गई और ये आपकी आ गई इस तरीके से। चलिए उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम एक इंडिकेटर भी होता है। अब इसमें वॉल्यूम का क्या है वो अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी ये चार्ट पे। कहीं पे भी देखेंगे तो ये वॉल्यूम जो है वो आपको शो नहीं हो रहा है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। लास्ट डे चेंज वैल्यू। अब लास्ट डे की जो चेंज वैल्यू है, देखो अब यहाँ पे क्या है, अभी तक क्या आ रहा था वार चेंज वैल्यू, तो ये रही, ठीक है। उसके बाद लास्ट चेंज वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एक नई चीज और भी आ गई हमारी, लास्ट प्रीवियस डे की जो चेंज वैल्यू है वो हमें दिखाई देगी। अभी ये तो चल रही थी हमारी पिछली कैंडल की मान सकते हैं, या फिर जो कैंडल है उनकी चेंज वैल्यू चल रही थी। और ये जो है आपकी, ये आपकी लास्ट डे की यानी प्रीवियस डे की जो चेंज वैल्यू है वो हमें दिखाई देगी। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइटल्स, टाइटल्स या टाइटल जो है आपके इंडिकेटर्स के टाइटल्स, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है सेक्शन इंडिकेटर का, तो ये आपके क्या हो गए इंडिकेटर्स के टाइटल हो गए। इनको आप रखना चाहते हो रखो, और नहीं रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंडिकेटर है, तो इनको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके वॉल्यूम्स, ठीक है, वो होने चाहिए। बैकग्राउंड ये भी ठीक है, इसमें कोई भी छिड़कानी आपको नहीं करनी है। स्केल्स, ठीक है। अब इनमें भी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी और बदलाव करना है, एक तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, दूसरा आप कोई भी कलर रखना चाहते हो बैकग्राउंड में आप रख सकते हो। इसको सॉलिड रखना है तो सॉलिड, और इस तरीके से रखना है तो इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करके ट्राई करके देख सकते हो। मैंने बहुत ट्राई करके देखा है और मुझे क्लियर है। अब देखो ये कलर भी आपको रखना है, ये कलर रखना है, ये कलर रखना है, मतलब चार्ट पे आप चाहो जो कलर अपने बैकग्राउंड का वो आप रख सकते हो जो आपको सूट करे। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हो तो आप ब्लैक रखो, अदरवाइज आप नॉर्मल रखो, और वाइट रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखो इसमें लाइनिंग वगैरह होती हैं, ये जैसे अब यहाँ पे देखोगे ना ये आपकी लाइनिंग आती है, ये देखो लाइनिंग आ रही है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है। तो इसमें ये दिखाया गया कि आप कौन सी लाइन रखना चाहते हो अपनी चार्ट में, वर्टिकल हॉरिजेंट। अगर आप चाहते हो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइन आपके उसमें रहे चार्ट में, तो देखो वर्टिकल और हॉरिजेंटली दोनों ही लाइन हमें दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो कोई नहीं रखनी, मुझे क्लीन रखना है, सिर्फ ब्लैक रखना है, तो देखो सारी लाइन जो है वो बैकग्राउंड से हट चुकी है, ठीक है। उसके बाद वाटर मार्क। वाटर मार्क जो है वो आपका ये होता है कि आपका कौन सा चार्ट है, ठीक है। अब इसका कलर आप डबल भी कर सकते हो, ये ज़्यादा भी दिखाई दे सकता है, इसमें भी आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अब देखो इसको मैंने इतना कर दिया तो ये देखो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसको 14 की बजाय 32 कर दिया तो ये देखो मेरा और बड़ा दिखाई देगा मुझे, ठीक है। ये मैं 32 क्या किया, टैक्स, सॉरी टैक्स कर दिया मैंने। टैक्स में मतलब क्या, ये जो टैक्स आ रहे हैं ना इसमें, अब इसका साइज अगर मैं बढ़ाना चाहूँ 40 कर दूँ, देखो ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो टैक्स मुझे नहीं रखना है उतना,
टैक्स मुझे इतना रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, ये आप टैक्स बदल सकते हो, ये वाला जो टैक्स है ना, ये जो आपके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या है, इनका कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है। अब मैं इनको इतना और भी छोटा कर सकता हूँ, देखो ये देखो मैंने और छोटा कर दिया। अब मुझे कितना कंफर्टेबल है उस बेस पे आपको ये डिसाइड करके अपना सेट करना है। अच्छा वाटर पार्क का बोल रहा था, अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं तो मत रखो। मैं रखता नहीं हूँ, मेरा चार्ट क्लीन रहता है। आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी मत रखो। टेक्स्ट का हो गया लाइनिंग। ये जो लाइन्स हैं इनका कलर आपको क्या रखना है। अब ये जो लाइन्स हैं इनका कलर क्या रखना है, और जैसे आपको वाइट करना है तो वाइट रखो, ये रखना है तो ये रखो। ये जो लाइनिंग चल रही है ये कौन सी लाइन है, एक मिनट देखने दो पहले। हाँ ये वाली लाइन है, यस यस यस। ये जो लाइन चल रही है आपकी, ये वाली जो लाइन है इनका कलर आपको क्या रखना है, ये आप यहाँ पे डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये लाइंस का ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं है, आप रखना चाहो रखो, अदरवाइज अपने हिसाब से सेट करो, ठीक है। मार्जिन्स हो गए, और इनका कोई वो है ही नहीं। ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग में सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बाई और सेल का बटन होता है। अब इस बाई सेल के बटन का ट्रेडिंग व्यू में कोई भी सेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे। जैसे क्या रहेगा, चार्ट जो है वो आपका क्लीन रहेगा एकदम, आपको चार्ट जो है वो क्लीन रखना है, तो बाई सेल का जो बटन है वो आपको अनटिक करके रखना है। ये कहाँ में मिलेगा, ट्रेडिंग वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग तो हम कर नहीं रहे ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा टूल है जिसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी चीज़ों का यूटिलाइजेशन इसमें नहीं होता। पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, ऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें आपकी काम की नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। अलर्ट्स का ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, इवेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गए आपके चार्ट के सेटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं, जैसे कि आपके ये हो गए, ठीक है। कैमरे वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज, आपका जो इमेज है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड इमेज का सेक्शन है। उसके बाद कॉपी इमेज, आप इमेज को कॉपी कर सकते हैं। मैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं कहीं पे भी जा करके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, तो ये देखो मेरा पेस्ट हो गया इस तरीके से। तो इमेज को आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से लिंक भी कॉपी कर सकते हो। देखो ये देखो मैंने लिंक कॉपी किया मेरे चार्ट का और शेयर कर दिया, तो मेरे चार्ट का लिंक कॉपी हो गया। देखो ये मेरे चार्ट का लिंक हो गया। उसके अलावा मुझे डाउनलोड करना है तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी चार्ट को आप सेव करके किसी को भी भेज सकते हो। एक तो होता है स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन आप डायरेक्टली चार्ट को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कैमरे वाले सेक्शन का यूज। इसके अलावा ये जो सेक्शन है इससे क्या होता है, आपका जो स्क्रीन है वो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इनको हटा करके हम इस चार्ट को और भी बड़ा कर सकते हैं। कैसे, जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा देखो चार्ट बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो चीजें थी स्क्रीन की वो मेरी हट गई, और यहाँ से ये मेरा वापस आ गया। तो इस तरीके से भी क्या है, मैं ये कर सकता हूँ। और इस वाले सेक्शन में चलेंगे तो और भी ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो देखो यहाँ से सेक्शन पे मैं जाऊँगा और इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और मेरा जो चार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब अगर और भी मुझे बड़ा करना है इसको, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं गूगल क्रोम पे मैंने ये ओपन कर रखा है, और गूगल क्रोम पे मैं क्या करूँगा डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे मैंने इसको जूम इन और जूम आउट कर रखा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो देखो ये मेरा बड़ा हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए, म्यूट। या तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर लिया। ये देखो मैं जितना चाहूँ छोटा और जितना चाहूँ इसको बड़ा कर सकता हूँ। अब ये इतना छोटा तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं लगभग 60% के आसपास रखता हूँ इसको। 50 से 60% मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। इतना बड़ा तो मैं रखता ही हूँ, और थोड़ा सा बड़ा, हाँ ये काफ़ी है, ठीक है, जिसमें मुझे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर मुझे इन सारी चीज़ों को भी हटाना है, मुझे इस चार्ट को और बड़े तरीके से देखना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बस यहाँ पे जाऊँगा और इसके साइड में देखो एक ऑप्शन है ये वाला, वो ऑप्शन मैंने क्लिक किया, मेरा पूरा स्क्रीन, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मुझे
अब यही दिखाई देगा। और देखो जैसे मैं ऊपर करूंगा एक क्रॉस का साइन मुझे आएगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मेरा वापस आ जाएगा। तो इसको छोटा बड़ा करने के बजाय आप ये भी कर सकते हो, ये भी यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपके लैपटॉप में जहां पे भी आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ट्रेडिंग व्यू की हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। इसमें अगर कोई भी सवाल है आपका, आप डिस्कस कर सकते हैं। और